Hello everyone, welcome back in my YouTube channel। और आज हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ oops। टुडे टॉपिक इज दैट ऑब्जेक्ट एंड क्लास। आज हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, क्लास क्या होती है, वो किस प्रकार बनाई जाती है और इनका प्रोग्रामिंग में क्या रोल है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो क्लास वो स्थान होता है जहां पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके बिहेवियर व एट्रीब्यूट डिफाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट द्वारा क्लास को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टांस कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट डाटा व फंक्शन से मिलकर बना होता है। एक क्लास से एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कोई कार है, कार कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैं मानता हूँ कोई BMW कार है। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इसका कोई कलर होगा, मॉडल नंबर भी होगा, कोई प्राइस भी है और कोई डिजाइन भी होगा। इनको ही हम डाटा या वेरिएबल भी कहते हैं। एंड नाउ बिहेवियर, जैसे बिहेवियर की बात करें या फिर फंक्शनिंग कह सकते हैं। कार स्टार्ट भी होती है, उसको मूव भी करते हैं, उसका कुछ फ्यूल भी है और उसको स्टॉप भी करा जाता है। तो ये सब बिहेवियर्स हैं, सब इनके फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। जैसे ऑब्जेक्ट एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल हैं, जबकि वेरिएबल ओनली सिंगल डाटा मेमोरी ब्लॉक है। वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू रखेगा, जबकि ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यूज या कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड रखेगा। और समझते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे कि ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी, मीन्स दैट मेमोरी ऑब्जेक्ट को मिलती है, ना कि क्लास को। एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, मीन्स दैट कह सकते हैं कि क्लास का एग्जाम्पल या कह सकते हैं कि क्लास का रेफरेंस। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट एक क्लास है, तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि स्टूडेंट जिसका नाम है दीपक, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, और सेकंड है रवि और थर्ड है रमेश। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। तो इस प्रकार इंस्टांस व ऑब्जेक्ट एक ही बात है, यानी कह सकते हैं कि सिनोनियम्स। और समझते हैं ऑब्जेक्ट अपने अंदर डाटा व फंक्शंस रखता है। कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो इस प्रकार क्लास एक टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनिंग क्लास में डिफाइन होती है। एंड जब एक क्लास बनेगी तो एक न्यू डाटा टाइप बन जाता है, जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहलाता है। और इस डाटा टाइप से बनने वाला वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। Inside a class, we define variables, constants, member, functions and other functionality। तो जब कोई, इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम सही समझ पाएंगे। जैसे कि कोई नक्शा है, जब कोई मकान बनाया जाता है तो एक नक्शा तैयार किया जाता है, तब नक्शे से पता चलता है कि मकान कैसा होगा। लेकिन नक्शा मकान नहीं है, नक्शे की हेल्प से मकान बनेगा। जब मकान बनेगा तो स्पेस लगेगा और कुछ खर्चा भी होगा। तो इस प्रकार नक्शा एक क्लास है, बट नक्शा ओनली इंफॉर्मेशन ऑन ए पेपर, राइट। अब किसी इंफॉर्मेशन या डाटा को रखने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप लाइक दैट इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। एंड एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी में कितने वेरिएबल होंगे, क्या क्या वैल्यू रख सकता है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है क्लास में। जो ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा मेमोरी में, उसके अंदर कितने वेरिएबल होंगे, उसका साइज क्या होगा, ये सब होता है क्लास में। तो हम कह सकते हैं कि क्लास इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेट एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। और समझते हैं क्लास के अंदर वो फंक्शंस भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं। ये सब क्लास बनाते समय डिसाइड होता है।
क्लास हम वैसे ही बनाते हैं जैसे सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लास का बनाना मीन्स डैट डाटा टाइप बनाना, जो कहलाता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, और कह सकते हैं कस्टमाइज्ड डाटा टाइप। तो दोस्तों ये सब था ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में। इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ें, सुनें, और आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।